हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्ब। आज की जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब है। और इससे पहले हमने प्रोनाउन किया था, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो उसे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? देखो, वर्ब होता है क्या, सिंपली ऐसा बताऊँ मैं, जो भी आप काम करते हो ना, ये सब वर्ब ही है। काम करना है ना, चलना, दौड़ना, ये जो चीज़ सारी, मतलब जितने भी एक्शंस होते हैं सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। सो वर्ब is a word that express an action, feeling और existence. It tell us something about the subject. कहने का मतलब है, जो वर्ब होता है हमेशा एक्शन के बारे में बताएगा, किसी फीलिंग के बारे में, या एग्जिस्टेंस के बारे में। कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी पहले, तो कोई चीज़ थी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लॉयंस रोर। लॉयंस रोर में हम देख रहे हैं लॉयन जो है शेर है, वो दहाड़ रहा है, राइट। तो लॉयन क्या कर रहा है? रोर कर रहा है। तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? वो रोर है ना। और बॉयज़ फ्लाई काइट्स, तो जो लड़के हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं या पतंग उड़ाते हैं ना। तो लड़के क्या करते हैं? उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग। तो उड़ाना यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्शन है ना, उड़ा रहे हो, पतंग हो गया। इस तरीके से आई फील सॉरी, तो यहाँ फीलिंग की बात आ रही है कि फील कर रहा हूँ मैं ना। ऐसे ही अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, वॉज ना, यहाँ पे वॉज क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं और एग्जिस्टेंस होते हैं, जो किसी न किसी के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा था, उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हम ज़्यादातर ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब एक सिंपल से होते हैं, अभी हम उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो ऑर्डिनरी वर्ब होता है, ऑर्डिनरी वर्ब के भी दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिर आगे चल के फाइनाइट के भी तीन काइंड्स हो जाते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी। और नॉन फाइनाइट के भी तीन हो जाते हैं काइंड्स, इन्फिनिटिव, जीरंस और पार्टिसिपल। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ऑर्डिनरी वर्ब क्या होता है? पहला है ऑर्डिनरी वर्ब। ओके, तो ऑर्डिनरी वर्ब जो होते हैं, इसमें दो तरह के मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है इसमें, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्लेस, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस आल्सो। सो होता क्या है, जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अपने वर्ब को चेंज कर लेते हैं, मतलब नंबर अकॉर्डिंग। अगर एक पर्सन है तो कुछ और हो जाएगा वर्ब में, अगर दो पर्सन है तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, आई, देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई रीड, ही रीड्स, दे रीड। तो हमने क्या देखा, आई के लिए तो रीड लगा हुआ है, बट ही के लिए रीड्स लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे ऐसा आ गया चुका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। दे रीड, यहाँ भी देखो आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, आई लिव, ही लिव्स, दे लिव, तो यहाँ भी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो जो रीड हो गया यहाँ पे और लिव हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो जो ये वर्ब होते हैं ना, अपने फॉर्म को चेंज ही नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दीज वर्ब डू नॉट चेंज द फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस आल्सो। कहने का मतलब जो ये वर्ब होते हैं अपने टेंस चेंज ही नहीं करते, कभी अपने स्टेट को चेंज ही नहीं करते। एग्जाम्पल की हम बात करें, आई वॉन्ट टू गो, तो यहाँ पे टू गो, चाहे ही वांट टू गो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं दे वांट टू गो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। जो टू गो है ये कभी चेंज ही नहीं होगा। तो टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गो इन्फिनिटिव में आते हैं वैसे तो, लेकिन तो यहाँ पे टू गो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट और कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना। स्विमिंग क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरेंड, जीरेंड में आता है वैसे। और पार्टिसिपल, फ्लोइंग वाटर इज प्योर, जो फ्लोइंग, जो पानी बह रहा है वो बहुत साफ है, तो ये पार्टिसिपल में हो जाएगा। सो हमने क्या देखा, फाइनाइट वर्ब जो अपने स्टेट को, अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। और नॉन फाइनाइट वर्ब अपने को चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के होते हैं तीन फॉर्म, हमने पहले देख लिए थे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। सो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने बाद में, पहले हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये। इंट्रांजिटिव वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब है ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल की हम बात करें, राम लाफ्स, बर्ड फ्लाई, द बेबी स्लीप्स। अच्छा, देखो अब पहला सेंटेंस क्या लिखा है, राम लाफ्स, राइट। तो राम हंसता है, लेकिन किस पर हंसता है या किसके लिए हंसता है, कुछ नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं इसका, राइट। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, देखो इसमें सब्जेक्ट है और इसमें क्या है, वर्ब है, बट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, राइट। ऐसी थर्ड, द बेबी स्लीप्स, जो बच्चा है वो सोता है,
लेकिन कहाँ सो रहा है, किस पर सो रहा है, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आगे नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है, आप पता कर सकते हो किसी भी चीज़ में कि उसमें अंदर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, व्हाट या होम लगा के। ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो इसका उल्टा हो जाता है, द वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का उसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल हम बात करें, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। वो अगर मैं लिखता है यहाँ पर सी सिंग्स तो वो गाती है, लेकिन क्या गाती है, गाना, है ना, सॉन्ग। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी है, सिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, राइट। ऐसे ही बर्न्स कैंडल, उस तो ही बर्न्स वो जलाता है, क्या जलाता है, कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल क्या ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है जिस चीज़ में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हम देखेंगे कि वर्ब के जो है एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है, जैसे द गर्ल मेक ए नॉइज, जो लड़की है वो शोर मचाती है, तो नॉइज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है किसका, मेक का, है ना, मेक यहाँ पे वर्ब है। और सेकेंड प्रोनाउन हो सकता है, थर्ड इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेश और क्लॉज हो सकते हैं। ये सारे क्या हो सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आई हेल्पड हिम, हिम क्या हो गया, यहाँ प्रोनाउन हो गया। आई वांट टू गो नाउ, तो टू गो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनेटिव, लेकिन वर्ब का ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट देखा है सेंटेंस में। अब आगे हम बात करेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक आगे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम बात करते हैं। जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक तो होता है पर्सन, दूसरा होता है थिंग। जो कोई भी पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो आपका थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स सपोज करो, अभी हमने एक सेंटेंस ले लिया है जिससे लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। तो उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मी क्या है, कोई पर्सन है, मैं खुद हूँ, और एक क्वेश्चन क्या है, थिंग है। तो जो मी है ये इनडायरेक्ट में आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो कोई पर्सन है उसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में, और जो कोई थिंग है उसको लिखेंगे हम डायरेक्ट में। ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, बाद में। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखें, आई गिव हिम ए बुक, मैंने उससे एक बुक दिया, तो हिम क्या हो जाएगा, पर्सन है, हिम, और इनडायरेक्ट भी है ये, उसको हम पहले लिखेंगे सेंटेंस में, और एक बुक जो थिंग है कोई उसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सी टीच अस संस्कृत, वो हमें संस्कृत पढ़ाती हैं, तो अस क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट हो जाएगा, और संस्कृत जो कि थिंग है कोई वो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें बट अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, इनडायरेक्ट को अगर बाद में लिखना है, अभी हमने क्या देखा था कि इनडायरेक्ट पहले आ रहा था और डायरेक्ट बाद में आ रहा था। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पहले लिखना है और इनडायरेक्ट बाद में लिखना है, तो आपको उसको में जो है सेंटेंस में टू, ऑफ या फोर आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल हम बात करें, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, अब तो उल्टा हो गया, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, हमने पहले क्या देखा था, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, है ना, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, तो हमने टू से परफॉर्म कर दिया, और क्वेश्चन जो थिंग था वो हमने पहले लिख दिया जो डायरेक्ट था वर्ब, और जो इनडायरेक्ट था उसे हमने बाद में कर दिया ना। एग्जाम्पल में और देखिए, आई गिव ए बुक टू हिम, मैंने उससे एक बुक दे दिया, तो यहाँ भी हिम लगा दिया हमने, और पर्सन को बाद में कर दिया जो कि इनडायरेक्ट था, और बुक को हमने पहले लिख दिया जो कि डायरेक्ट था। सी टीच संस्कृत टू अस, तो यहाँ भी हमने टू लगा दिया। तो इस तरीके से हम सिंपल क्या देखते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पहले लिखना है और इनडायरेक्ट बाद में लिखना है तो आप उसे टू, ऑफ या फोर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब को बनाने में यूज़ कर सकते हैं हम, या करते भी हैं। एग्जाम्पल वी, इज, एम, आर, जितने भी होते हैं, वाज, वर, सेल, कैन, में, माइट, ये सारे क्या होते हैं एक्चुअली में, ये सारे वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आई सेल हेल्प यू, तो यहाँ हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, सेल कर रहा है ना, तो सेल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और हेल्प मेन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदना इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो वंदना क्या है, वो गार्डन के अंदर खेल रही है, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, इज है, जो कि अब ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो इज, एम, आर जितने भी होते हैं, सेल्स, व्हील है, सारे ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमेशा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करने के लिए लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंजुकेशन ऑफ वर्ब। कंजुकेशन ऑफ वर्ब का मतलब होता है प्रिंसिपल फॉर्म, कि उसे कितने प्रिंसिपल फॉर्म हो सकते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है पास्ट पार्टिकल, और फोर्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ अभी चल रहा है तो प्रेजेंट ही, राइट। और जो पास्ट है तो बीत चुका है,
और पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब उसमें आईएनजी यूज़ कर देते हैं। सो उसमें मैंने आपको इतनी सारी टेबल लिख के दी है, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से कंजुगेशन ऑफ वर्ब हम इसको यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये वर्ब का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।